नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। त्रेता युग के बाद अब 21वीं सदी में एक बार फिर शुरू हो गई है पुष्पक विमान की चर्चा। दरअसल इसरो ने आज की है पुष्पक विमान RLV-TD की सफल लॉन्चिंग। 22 मार्च की सुबह 7 बजे कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR में आयोजित इस परीक्षण को इसरो ने सफलतापूर्वक किया पूरा। लॉन्चिंग के बाद विमान ने की सफल लैंडिंग। बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा। कोसी नदी पर बन रहे पुल का अचानक गिरा स्लैब। इस हादसे में एक मजदूर की हुई मौत और कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। बिहार में निर्माणाधीन पुल से जुड़ा हादसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुकी है कई तरह की घटनाएं। बंगाल के एक चौथी पास शख्स ने एक ऐसी साजिश रची जिसका खुलासा संयुक्त अरब अमीरात के एयर बॉर्डर कंट्रोल के अधिकारियों ने किया और देखते ही देखते भारत की 4 राज्यों की पुलिस आरोपी की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भागती आई नजर। आरोपी की पहचान हुई गुलाम दस्तगीर के रूप में। वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर का निवासी। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद उनके बेटे अजय सक्सेना ने गुरुवार को भाजपा की सदस्यता हासिल की और प्रदेश अध्यक्ष ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका किया स्वागत। अटकलें इस बात की लगाई जा रही है कि दीपक सक्सेना भी भाजपा में हो सकते हैं शामिल। धार में भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को ASI सर्वेक्षण के दिए आदेश, जिसके बाद पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम पहुंची मौके पर, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल सर्वे की टीम यह देखना चाहती है कि आखिर इस भोजशाला को कब बनाया गया, साथ ही जब इसका निर्माण हुआ तो उस वक्त भोजशाला का आकार कैसा था, इसके अलावा इसका निर्माण किस शैली में किया गया। अल्मोड़ा जिले के 106 प्राथमिक विद्यालयों में जल्द लग सकते हैं ताले। इन विद्यालयों में छात्र संख्या घटकर हुई 10 के आसपास। यदि एक भी छात्र कम हुआ तो इनके बंद होने की कार्रवाई हो जाएगी शुरू। शिक्षा विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक जिले के 106 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या सिर्फ 10 रह गई। कई अभियान संचालित करने के बावजूद भी नहीं बढ़ सकी छात्र संख्या। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 551 निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों का होगा दाखिला। शिक्षा विभाग की ओर से चिराग योजना को लेकर जारी किया गया शेड्यूल। 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके में गुरुवार को 15 फीट गहरे भूमिगत सीवर के एक चैम्बर में गिरकर एक किशोर समेत 2 लोगों की हुई मौत, जबकि एक अन्य की स्थिति है नाजुक। मलाड पश्चिम मालवनी के अंबुजवाड़ी में शाम करीब 5:30 बजे हुआ यह हादसा। BMC आपदा नियंत्रण विभाग के अनुसार मरने वालों में 2 जवान बेटे हैं, जबकि पिता रामलगन केवट को अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां उनकी हालत बताई जा रही है गंभीर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंतर्गत आने वाले जलालपट्टी में गुरुवार की देर रात दूध व्यवसायी हिस्ट शीटर सोनू यादव की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम और तमंचा लहराते हुए मौके से हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने सोनू यादव को अस्पताल में कराया भर्ती, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें घोषित कर दिया मृत। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोपों में ही गिरफ्तार। करीब 2 घंटे तक ईडी ने उनकी आवास पर ली तलाशी और उनका मोबाइल फोन जब्त कर उनसे की पूछताछ। आबकारी घोटाले में दिल्ली सरकार के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 390 दिन बाद हुई CM केजरीवाल की गिरफ्तारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का बयान, कहा इससे दिल्ली के लोगों को मिली है संतुष्टि। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए CM और आप सरकार के मंत्रियों पर साधा निशाना। बीजेपी ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कट्टर चोर मचाए शोर। इस पोस्टर में मनीष सिसोदिया के हाथ में नजर आ रही है शराब की एक बोतल, तो वहीं सत्येंद्र जैन संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होते ही राजनीतिक दलों के बीच शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का दौर। इसी बीच राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा दिल्ली सरकार को नहीं आती है शर्म। देश के इतिहास में यह पहली सरकार होगी जिसके मंत्री एक के बाद एक हो रहे हैं गिरफ्तार। उन्हें भेजा जा रहा है जेल, लेकिन नहीं हो पा रही है रिहाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी की गिरफ्त में है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार के सामने खड़ा हो गया है संकट, क्योंकि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल का तलाशना है विकल्प। दावेदारों में सबसे पहले नाम है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। इसके बाद आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम भी रेस में है शामिल। क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट हुई सख्त। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट ने लगाई फटकार। साथ ही सौरभ भारद्वाज को दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दी चेतावनी, कहा इसके लिए उन्हें भेजा जा सकता है जेल। कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान कहा कि वे सरकार के सेवक हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए अहंकार।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्पेशल बेंच के पास जाने की दी हिदायत। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी मामले में बड़ा एक्शन। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार को मोइत्रा के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य पर हमला करने और इस संबंध में लोकसभा में सवाल पूछने के लिए दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लेने का लगाया गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 22 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान। शनिवार को होगी पीएम की वापसी। इससे पहले पीएम मोदी का गुरुवार को भूटान के लिए रवाना होने का था कार्यक्रम, लेकिन हिमालयी राष्ट्र में खराब मौसम के कारण उनकी यात्रा कर दी गई स्थगित। प्रधानमंत्री के लिए भूटान के पारो एयरपोर्ट पर बिछाया गया रेड कारपेट और की गई अनोखी सजावट। पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ पठान ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर लोकसभा सीट से शुरू की प्रचार अभियान की शुरुआत। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर के लिए बिछाई रेड कारपेट। इस दौरान पठान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के गढ़ में कड़े मुकाबले की तैयारियों पर दिया जोर। असम एसटीएफ ने धुबरी सेक्टर के धर्मशाला क्षेत्र से आईएसआईएस के खूंखार आतंकी हरीश अजमल फारूकी और अनुराग उर्फ रेहान को किया गिरफ्तार। एसटीएफ के अनुसार हरीश अजमल फारूकी है भारत में आईएसआईएस का चीफ। वो भारत में लगातार कर रहा था आईएसआईएस को मजबूत। उसका साथी अनुराग उर्फ रेहान करता था आतंकी संगठनों में युवाओं की भर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लागू होते ही एक्शन मोड में आ गया पुलिस प्रशासन। आगर जिले के सुसनेर में 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक की शराब कंटेनर पुलिस ने की जब्त। पुलिस ने डाक बंगला चौराहा आगर सुसनेर रोड पर नाकाबंदी के दौरान की ये कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में होली को लेकर शराब सप्लाई करने के लिए धंधेबाज अपना रहे हैं तरह तरह के हथकंडे। यूपी के देवरिया से गुरुवार को पूरे शरीर में टेप बांधकर शर्ट के नीचे शराब छिपाकर शहर पहुंचे 4 धंधेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान चारों आरोपियों ने बताया कि होली में सप्लाई के लिए उन्होंने मंगवाई थी शराब की खेप। जैनित पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने की कार्रवाई। यदि व्हाट्सएप कॉल पर कोई अपने आप को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर आपके बेटे को पकड़ने और फिर छोड़ने के एवज में मांगता है आपसे रकम, तो हो जाइएगा सावधान। साइबर क्राइम के शातिरों ने लोगों से रकम ऐंठने के लिए निकाला है नायाब तरीका। पिछले 3 दिनों में शामली में इस तरह के आ चुके हैं 2 मामले सामने। पीड़ितों ने साइबर पुलिस स्टेशन में की है शिकायत। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में अभी तक इजराइल अपना रवैया बदलने को नहीं है तैयार। कई बड़े देशों के दबाव के बाद भी गाजा पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल, जिसके कारण अब युद्ध बन चुका है मौत का खेल। हमास द्वारा संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच 5 महीने से अधिक समय से जारी इस युद्ध में मारे गए हैं तकरीबन 31,988 लोग। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर पिछले 6 सप्ताह में सबसे बड़ा किया हमला। उसने गुरुवार को कीव पर 31 मिसाइल दागे। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने कहा कि उसने सभी मिसाइलों को मार गिराया। मिसाइलों के मलबे से गिरने से एक बच्चा समेत 13 लोग हुए घायल। वहीं यूक्रेन के माइकोलेव में हुए मिसाइल हमले में गई एक की जान। डेनमार्क में वैज्ञानिक एक ऐसा एआई मॉडल बनाने की कर रहे हैं कोशिश जो भविष्यवाणी कर सके कि इंसान कितना जिएगा। इसके लिए करोड़ों लोगों का डेटा किया जा रहा है जमा। डेनमार्क के वैज्ञानिक करोड़ों लोगों का डेटा जमा कर रहे हैं ताकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल उस डेटा के आधार पर यह अनुमान लगा सके कि कौन इंसान कितने दिन जिएगा। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।